ऐसे 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 घुमाओ, हाँ। ऐसे करो, ऐसे। जो मैंने सिखाया वो करती रहो, मैं आती हूँ। नव्या ने ब्लॉक कर दिया मुझे, फोन ही नहीं कनेक्ट हो रहा। तुम इस बात को लेके परेशान हो, मैं तो आगे की सोच रही हूँ। जो बेकार की शर्त रख दी है ना बड़ी दी ने, वो कभी नहीं मानेगी नव्या। बच्चा छोड़कर कभी नहीं आएगी और आना भी नहीं चाहिए। मैं खुद उसे ऐसा कुछ करने को नहीं कहूंगा और ना ही मॉम को कहने दूंगा। ये सिचुएशन में मैं खुद हैंडल करूंगा। फिलहाल तो मॉम की तरफ से सॉरी बोलना है, उसको समझाना है, मनाना है। शादी तो बहुत दूर की बात है, अभी तो प्रपोज करने के बारे में भी नहीं सोच सकता मैं। तो दिल्ली का सबसे एलिजिबल बैचलर, कॉलेज का कृष्ण कन्हैया, जिसके पीछे लड़कियां पागलों की तरह घूमती थी, वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहा है या समझ पा रहा है कि वो उस लड़की को कैसे प्रपोज करे जिसे वो पसंद करता है। रियली? मुझे लगता है तुम वो मेरे ऋत्विक परमार तो नहीं रहे जिसपे तुम्हारी मिमी को नाज हुआ करता था। ज्यादा ही नहीं हो रहा आपका? हाँ? आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मुझे। अच्छा, मैं अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ। तो फैक्ट तो ये है कि अगर मेरा ऋत्विक होता, मेरा पहले वाला ऋत्विक, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। क्या कर लेता आपका पहले वाला ऋत्विक, जब वो उसका फोन ही नहीं उठाने को तैयार? कम से कम इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हार तो बिल्कुल नहीं मानता। फर्स्ट, और उसके बाद साम दाम दंड भेद कोई भी रास्ता अपनाता, लेकिन अपने दिल की बात नव्या से कह के रहता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें वो पहले वाली बात रह गई है। या फिर हो सकता है कि तुम्हें ये बात पहले से पता है कि वो तुम्हें पसंद ही नहीं करती, इसलिए तुम उससे अपनी बात कहना ही नहीं चाहते। मासी ऐसे क्या बोल रहे हो यार आप? Of course वो मुझे पसंद करती है, just that वो अपने पास्ट की वजह से खुल के कह नहीं पा रही। तो ना वो कह पा रही है, ना तुम कह रहे हो। तो चैप्टर खत्म करते हैं। लेट्स क्लोज इट। मिमी, चैप्टर इतनी आसानी से क्लोज नहीं होगा। भांजे को चैलेंज किया आपने, जवाब तो देना पड़ेगा ना। अब वो सिर्फ मेरे दिल की बात सुनेगी नहीं, बल्कि अपने दिल की बात कहेगी, वो भी आज। तो ये हुई ना बात। That's like my ऋत्विक। अगर नव्या और ऋत्विक की शादी हो गई तो तुम्हारी माँ मुझे घर से धक्के मार के बाहर कर देंगी और वो 5 करोड़ वो भी हाथ से चल जाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा अक्की। अरे बुद्धू, तुम्हें सिर्फ 5 करोड़ की पड़ी? मैं देविका परमार की बेटी हूँ। 400 करोड़ मेरे हो सकते हैं। बस हमें तुम्हें मॉम को ये यकीन दिलाते रहना है कि तुम उन्हें नव्या से छुटकारा दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। वैसे भी मैं जब मेरे पापा को बेवकूफ बना के उनसे पैसे ऐड सकती हूँ, तो मेरी मॉम के पास तो पैसों का भंडार है। और वो बेचारी इतने सारे पैसों का अकेली करेगी क्या? वैसे भी माँ के बोझ को तो एक बेटी को ही हल्का करना पड़ेगा। मॉम का ही कॉल है। हाँ, अब तुम एक काम करो, तुम साइड में जाके इनसे बात करो, ठीक है? हाँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, ठीक है? जाओ 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 जाओ। प्रॉमिस करो कि हम जल्दी मिलेंगे। प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी। प्रॉमिस करो कि तुम दिल्ली छोड़ के नहीं भागोगी। क्या जरूरत थी तुम्हें मेरी लाइफ में आने की?
बाकी सब कुछ कॉम्प्लिकेट कर दिया। अच्छी भली थी मैं। तुम ठीक हो? ऋतिक आंखें खोलो। थैंक गॉड तुम ठीक हो। और क्या करता मैं? तुमने कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा, इसीलिए तो बीच रास्ते पे ये सब करना पड़ा मुझे। कैसा घटिया मजाक है ऋत्विक। नव्या ये मजाक नहीं है। तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। बात होती है। नव्या, नव्या यू मीन एवरीथिंग टू मी नव्या। तुम्हारे बिना मैं खुद को सोच भी नहीं सकता। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। आई लाइक यू नव्या। आई लव। हर चीज कहने की नहीं होती और कुछ चीजें ना बिना कहे बिना सुने समझी भी जाती। हाउ डेयर यू। हाँ तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है इतना घटिया मजाक करते हुए। रात को पागलों की तरह सड़कों में ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें अंदाजा भी है? सॉरी। क्या सॉरी? हाँ क्या सॉरी? हर चीज सॉरी बोलने से ठीक हो जाती है? हाँ ठीक हो जाती है सॉरी बोलने से। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितनी डरी हूँ। कितना बड़ा कमीना है ये ऋत्विक, हैं? नव्या के अकेलेपन का फायदा उठा रहा है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी भावनाओं से खेल रहा है। आखिर है तो अक्की का भाई, खून ही गंदा है इसका। मैं छोड़ू? देखिए अबे मैं जानता हूँ ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। हमें एक दूसरे को जानने का मौका भी नहीं मिला अभी। लेकिन जब तुम्हें पहली बार देखा था ना मैंने, तभी समझ गया था तुम ही वो लड़की हो जिसे मेरे लिए बनाया गया है। तुम ही वो लड़की हो जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तुम ही वो लड़की हो जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो I love you, नव्या। जाएंगे जुदा, खुद से ज्यादा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। Will you marry me, नव्या तिवारी? मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो।
मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। देखिए देखिए, नव्या ऐसा क्यों बोल रही है? ऋत्विक से प्यार करती है। मैंने देखा है उसकी आंखों में ऋत्विक के लिए प्यार, और आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। आंखें सच भी नहीं बोलती हैं, समझे आप? बीडी, आप इतना हाइपर मत होइए, जस्ट रिलैक्स। आप पानी पीजिए। यहाँ मेरे बेटे की लाइफ स्टेक पर है और तुम मुझे पानी पिला रही हो। पता नहीं उस लड़की ने मेरे बेटे पे क्या जादू कर रखा है, पागलों की तरह उसके आगे पीछे घूम रहा है। बड़ी थी, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। नव्या जिम्मेदार है, समझदार है, बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। इनफैक्ट जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है ये नव्या से सीखा जा सकता है। वो एक माँ, एक बेटी, यहाँ तक कि एक बेटा होने की जिम्मेदारी भी निभा रही है। तो सोचिए, जब इस घर में आएगी तो अपनी नई जिम्मेदारियों को भी कितने अच्छे से निभाएगी। इनफैक्ट जो मुकुंद जी के बेटे को करना चाहिए वो काम नव्या उनके लिए कर रही है। तो आप सोचिए, ऐसी लड़की को एक्सेप्ट करने में हमें भला क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? बल्कि हमें तो प्राउड फील करना चाहिए, नहीं? मॉम, प्रॉब्लम तुम्हें नहीं दिखेगी मीरा। आई न्यू इट कि तुम ऐसी बकवास ही करोगी। ऋत्विक को समझाने की बजाय तो मुझे समझा रही हो। हाँ, उस लड़की के ट्रैप से उसे बचाने के लिए तुम मुझे समझा रही हो। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? नव्या तक तो ठीक है, पर उसके बच्चे को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। फुल एंड फाइनल, समझी तुम? सॉरी यार, वैसे सिर्फ आपको It's okay. तू बिल्कुल गिव अप मत करना, मैं तेरे साथ हूँ। सोलमेट बार बार नहीं मिलते। बस आई डोंट वांट कि तुम बीडी से कोई पंगा लो, इसलिए वी हैव टू लुक फॉर अ वे जिससे वो भी एग्री कर जाए और तेरा काम भी हो जाए। लगता बहुत आसान है, लेकिन दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ये। उन्होंने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की और मैं कभी उन्हें समझ ही नहीं पाया। आप कैसे कर लेते हो मिमी ये सब? अपनी बेटी के कहने पे मैं तुम्हें जेल से छुड़ाकर अपने घर पे लेके आई हूँ।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी बीवी, बाप और बच्चे को भी अपने घर में रखूंगी। परमार मेंशन पे मुझे तिवारी हाउस का बोर्ड लगाने का कोई शौक नहीं है। अरे कुछ ऐसा करो जिससे नव्या तुम्हें एक्सेप्ट कर ले, कन्विंस करो उसे। तुम कैसे मर्द हो? मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उसकी चोटी पकड़ के उसे घर में ले आती। बस कीजिए, अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। कल की डेट पे नव्या मुझे वापस अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करेगी। सो यू जस्ट वेट एंड वॉच। गुड। शादी है आज नव्या की, यही चाहती थी ना तुम? खुश तो बहुत होगी तुम आज। सच बताऊं रेनू, आज तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही है। क्या छोड़ो, आशीर्वाद दो नव्या को कि वो अपने नए रिश्ते और अपने जीवन में हमेशा ऐसे ही खुश रहे। पापा, आपने बुलाया? आओ चलो। देविका जी ने कल के कल शादी रखवा दी तो ज्यादा कुछ तैयारी कर नहीं पाया। ये रेणुका के गहने हैं। अगर वो होती तो खुद अपने हाथों से तुम्हें देती। जब वो नहीं है तो मेरी तरफ से ये रख लो। पापा, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं, मेरा फर्ज समझ के रख लो। ख्याल रखना अपना, ज्यादा भाग दौड़, और तुम अब इससे काम कराने मत बैठ जाना। अगर इस घर में कोई समझदार है तो वो सिर्फ तुम हो। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। तुम चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। हम है ना तुम्हारे साथ। मुड़ती नहीं है ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार
फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। मेरे दिल बरो बर्फे गलेगी फिर से, मेरे दिल बरो फसलें पकेगी फिर से, तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले। आपको लगता है कि ये सब मैटर करता है हमारे लिए? Of course, हाँ, तुम्हारी आजकल की सो कॉल्ड मॉडर्न जनरेशन को ना ये बात समझ नहीं आएगी। देख लेना, कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन यही होगी, देविका परमार सन गॉट मैरिड। ये अच्छा चलो सुनो, 3 घंटे रह गए हैं, गो गेट रेडी। ओके, बाय बाय। एक ही दिन में शादी करवाने का फैसला इसीलिए तो लिया मैंने, ताकि इस फैसले को अपने हक में कर सकूं। बस देखती जाओ नव्या। शिट, इसमें तो पेट्रोल ही नहीं है। मुझे नहीं पता तुम लोगों का प्लान क्या है, लेकिन अब अगले 3 घंटे तक तो तुम कम से कम यहाँ वापस नहीं आ पाओगे। नव्या और ऋत्विक की शादी में कोई अड़चन नहीं आने दूंगी मैं। हेलो, पुलिस स्टेशन। देखिए, मेरी गाड़ी ना कोई चुरा के भाग गया है। मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा है, कोई मेरी गाड़ी में बैठा और लेकर चला गया। 25-26 साल का लड़का है और गोरा रंग है, हाइट भी ठीक ठाक है, लंबा सा मुंह है, खड़े खड़े से बाल है। तो आप देखेंगे, मैं आपको नंबर बताती हूँ मेरी गाड़ी का। जी थैंक यू।
आज अगर रेनू होती ना तो बहुत खुश होती। पापा, क्या ये सब करना सच में जरूरी है? जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फिर सुनिए। आपके बेड के लेफ्ट साइड वाले ड्रॉअर में आपकी सारी मेडिसिन रखी हुई है। इस महीने का बिजली का बिल मैं भर चुकी हूँ, बाकी आने वाले महीनों का मैं ऑनलाइन भर दिया करूंगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस हफ्ते की जो खाने की लिस्ट है ना, मेन्यू, वो मैंने फ्रिज पे लगाया, और बाकी मैं रोज सुबह आ ही जाऊंगी आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके आपसे मिलने, और आपको रोज ड्राई फ्रूट और फ्रूट। बस 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 मेरी माँ, बस सुन लिया। मैं 10 बार सुना चुकी हूँ एक ही बात। मैं टाइम से उठ भी जाऊंगा, टाइम से दवाई भी खाऊंगा, टाइम से खाना भी खाऊंगा, टाइम से सो भी जाऊंगा, और कुछ। और अगर तुमने बीच में आके चेक भी करना है ना, चेक कर लेना। ठीक? और कुछ? चले? सही कह रही है आप, पर मुकुंद तिवारी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। ये देखिए डॉक्टर की रिपोर्ट। जब तक नाविया मुकुंद तिवारी के साथ थी, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो देखभाल कर रही थी ना मुकुंद जी की। अब उसकी शादी हो चुकी है, अब मिस्टर मुकुंद इस बच्चे की देखभाल करने के लिए फिट नहीं है। लेकिन मैं हूँ। नहीं। क्या नहीं? ये बच्चा मेरे पास आएगा नव्या। पापा, भरत को मुझे दीजिए। खबरदार। सोचना भी मत। जिस आदमी ने मेरी माँ को मारा है, वो अपने बच्चे को उनके हाथ में कैसे दे दूं मैं? हाँ, अरे तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, तुम लायक ही नहीं हो। सुना तुमने? कोई प्यार व्यार नहीं करते तुम भरत, तुम सब ये सब प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हो। झूठ है ये सब, झूठ है। मैं और मेरी होने वाली पत्नी इस बच्चे को पाने के लिए बिल्कुल सक्षम है। हाँ? तुम सबसे अच्छी परवरिश करेंगे हम इस बच्चे की। ये कोर्ट भी मान गया है नव्या। लॉ फैक्ट्स मानता है, इमोशंस नहीं देखता। तो ये जो तुमने एक गेम रचा था ना, उसे तुम हार गई हो, मान जाओ इस बात को। तो ये बच्चे की कस्टडी मेरे पास है। आदि इज राइट, बच्चा हमें नहीं। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं। खून के रिश्ते के आधार पे मुकुंद जी के बाद बच्चे पे आदित्य का ही हक बनता है। मैं बच्चे का बाप हूँ, सुन रहे हैं आप? सबसे पहला हक मेरा बनता है। प्लीज कानून को बीच में मत लाइए मिस्टर तिवारी, अदरवाइज मुझे पुलिस को कॉल करके यहाँ बुलाना पड़ेगा। पापा, भरत को मुझे दीजिए। नहीं नव्या, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। पापा जिद मत कीजिए, भरत को मुझे दीजिए। नहीं पापा, मैं कह रहा हूं ना मुझे दीजिए। नहीं पापा, मैंने कहा ना भरत को मुझे दीजिए। पापा, लो पापा, पानी। घिन आती है मुझे तुम पे। तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे पता था ये शादी बहुत बड़ी गलती है। मैं नहीं मानती इस शादी को।
नव्या, ये क्या कह रही हो तुम? बेटा, लेकिन शादी की सारी रस्में पूरी हो गई है, ऐसे में आप शादी नहीं कर सकती। सिंदूर और ये मंगलसूत्र, अगर ये मुझे मेरे बच्चे से दूर करते हैं तो। मुझे बस मेरा भरत चाहिए। नव्या, मेरी बात। हाथ मत लगाओ। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते ना तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। मुझे बस भरत चाहिए मेरा।